दुबई became so rich? जब भी हम दुबई का नाम सुनते हैं तो एक बहुत ही लग्जूरियस लैविश सा नजारा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, पाम आइलैंड, ये सब हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं है। ऊंची बिल्डिंग्स, चमकते रास्ते, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा लगता है जैसे ये सब दुबई के सिनोनिमस हो। पर दुबई हमेशा से ऐसे नहीं था। 50 साल पहले भी ये सिटी बिल्कुल बंजर, सूखी रेगिस्तान जैसी थी। पर आज जैसे ही इस शहर में रईसी आई हो, तो यहाँ की पुलिस फोर्स के पास पेट्रोलिंग की सारी लग्जरी कार है, जैसे फरारी, लैम्बोर्गिनी और तो और ये ड्रोन के जरिए ट्रैफिक संभालते हैं। पर ऐसे क्या चेंजेस आए इन सालों में जो आज पूरे देश में इनके इतने चर्चे चलते हैं? तो आइए हमारी आज इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे। रीजंस ऑफ दुबई बिकमिंग सो रिच। सबसे पहली बात, दुबई एक डेमोक्रेटिक देश नहीं है। मतलब वहाँ के सरकार इलेक्शन के थ्रू आम आदमी से चुन के नहीं आती है। वहाँ मोनार्की चलती है। मतलब पुराने दिनों की तरह राजा महाराजाओं का राज चलता है। वहाँ सब वेलफेयर डिसीजंस रॉयल फैमिलीज के थ्रू ही आता है। बट ये मॉडर्न आर्किटेक्चरल मार्वल जिसने वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल दिया है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है, जो कि है क्रूड ऑयल का एक्सकैवेशन। साल 1966 में क्रूड ऑयल यूएई में पाई गई। पर अगर आपको लगता है कि सिर्फ क्रूड ऑयल के सहारे दुबई ने इतनी तरक्की की है, तो यहाँ आप गलत हैं। क्रूड ऑयल यूएई तो जीडीपी में 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। पर आज हम दुबई को एक ग्लोबल बिजनेस हब और लग्जरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे जानते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है उनके मैरीटाइम बिजनेस, मतलब समंदर के थ्रू हो रहे बिजनेसेस। दुबई 20th सेंचुरी की शुरुआत में मकबरों का छोटा सा शहर हुआ करता था। वो 20th सेंचुरी के अंत तक एक अहम ट्रेडिंग पोर्ट के रूप में तब्दील हो चुका था। इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन, जो कि ईरान और पर्शियन गल्फ की एंट्रेंस के बीच में आती है, वो व्यापारियों को काफी अट्रैक्ट करती थी और वहाँ पे पोर्ट से सामान के व्यापार करने में बहुत मदद करती थी। आज दुबई का मेन कार्गो पोर्ट जबल अली मिडिल ईस्ट का सबसे बिजी पोर्ट है और यूएई का बहुत ही कीमती कमर्शियल खजाना भी है। जबल अली की सफलता का सबसे बड़ा रीजन है कि जो इसका टर्मिनल है वो जबल अली फ्री जोन में है, जिसको जफा भी कहा जाता है। और ये जफा वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमिक फ्री जोन है, जो कि 57 स्क्वायर फीट किलोमीटर के रेडियस में बना हुआ है। ये उन 20 इंडस्ट्री स्पेसिफिक फ्री जोन्स में से एक हैं जिनको दुबई की गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया। ये जोन्स नए बिजनेसेस और टैक्स और कस्टम ड्यूटी में बेनिफिट देके इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचते हैं, वो भी कोई भी फॉरेनर इंटरवेंशन के बिना, और वो भी एक बने बनाए डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे एक डिपेंडेंट संस्था चलती है जहां मैनेजमेंट बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके में स्ट्रीमलाइंड होती है। जफा के अंदर ही कुछ हजारों नई कंपनीज हैं जो यूएई के फॉरेन इन्वेस्टमेंट के 20% को अकाउंट करती है। इस जोन में लगभग 1,50,000 लोग काम करते हैं, जो कुछ 80 बिलियन यूएसडी का बिजनेस देते हैं, जो यूएई के जीडीपी का 21% होता है। बट दुबई को इसके लिए कीमत भी चुकानी पड़ती है। यूएई दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है, जहां सबसे ज्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन है। माइग्रेंट यानी कि दूसरे देशों से आने वाले लोग, जो 80% यूएई की पॉपुलेशन होती है। और ये दूसरे देश के लोग सबसे ज्यादा होते साउथ एशिया के देशों में, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान जैसे देशों से, जो कि बहुत ही दिक्कत भरी सिचुएशन में काम करते हैं। ज्यादातर ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं, वो भी बहुत कम पगार में, लंबे वक्त के लिए, और वो भी बहुत ही खराब रहने खाने की स्थिति में। कुछ वक्त के लिए लेबर से उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है।
ताकि वो घर ना जा सके। पर 2017 में दुनिया भर के लीगल और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से यूएई की गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी। तब जाके यूएई के फेडरल नेशनल काउंसिल ने एक बिल पास की जहां ये मैंडेट किया गया कि वर्कर्स को 30 दिन की मैंडेटरी पेड लीव मिलेगी, हर हफ्ते 1 दिन की छुट्टी, मेडिकल बेनिफिट्स और ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें काम शुरू करने से पहले दिया जाएगा, जिसमें ये सारे क्लॉज और कंडीशंस साफ मेंशन होंगे। पर दुबई की तरक्की में इन मजदूरों का बहुत हाथ रहा है, क्योंकि उन्होंने इन ऊंची इमारतों को बनाने में अपना योगदान दिया और दुबई को वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन मेट्रोपोलिस में से एक बनाया। जबकि दुबई यूएई का सबसे पॉपुलर और बड़ा स्टेट है, पर सबसे अमीर स्टेट यूएई का अबू धाबी है, जो कि यूएई का कैपिटल है। अबू धाबी के पास वर्ल्ड का टोटल 9% का क्रूड ऑयल रिजर्व है। अबू धाबी में ऑयल एक्सकैवेशन 1930 से शुरू किया, जबकि पड़ोसी दुबई को तब तक कुछ भी नहीं मिला था। ये तब हुआ जब मोतियों का इंडस्ट्री, जो उस जमाने में पीक पे थी, वो गिर रही थी और दोनों एमिरेट्स की बीच में टेंशन बन रही थी। ये 1947 के वक्त बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके जंग में तब्दील हुआ। तब ब्रिटेन को आना पड़ा उनकी बीच के अनबन को दूर करने, पर दुबई को काफी गहरा नुकसान झेलना पड़ा, जहां काफी लोगों को दूसरे गल्फ देशों में जाना पड़ा और वहां उन्हें खाने की कमी होने लगी। तब मोनार्की को लगा कि इस चीज में बदलाव आना चाहिए और दुबई के तब के राजा और रूलर शेख रशीद बिन सईद अल मक्तूम इस बात को ज्यादा समझ पाए। 1958 में दुबई का रूलर बनने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि दुबई को इंफ्रास्ट्रक्चरली ग्रो करवाना चाहिए। ये करने के लिए शेख ने काफी बड़े अमाउंट के लोन लिए और ट्रेडिंग एक्टिविटीज से आ रहे पैसों को भी उसने इन्वेस्ट किया। उन्होंने यह पैसा प्राइवेट कंपनीज बनाने में, टेलीफोन लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन और साथ ही साथ दुबई का पहला एयरपोर्ट बनाने में लगाया। दुबई की तरक्की में ब्रिटिश गवर्नमेंट का काफी हाथ रहा है। यूएई और ब्रिटेन का रिश्ता कुछ 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था, जब ब्रिटेन में यूएई के साथ वादा किया कि डिप्लोमेटिक कंसेशंस, मतलब दोनों देशों के रिश्ते में जो भी छोटे मोटे समझौता होंगे वो मान लिए जाएंगे। बट यूएई की धरती को ब्रिटेन प्रोटेक्टरेट, मतलब अपने रखवाले के तौर पे ट्रीट करेंगे। ब्रिटेन ने अभी भी यूएई के साथ एक मजबूत व्यापारिक संबंध बना के रखा है। जब 1966 में ऑयल डिस्कवर हुआ तब वो कुछ ज्यादा नहीं मिला था, पर यूएई ने अपने डेवलपमेंट के लिए ऑयल को कभी भी अपना प्राइम फोकस नहीं बनाया। मोनार्की ने हमेशा दुबई को इंफ्रास्ट्रक्चरली, कमर्शियली और टूरिज्म के थ्रू डेवलप करवाना चाहा। ये डिसीजन अभी जरूर अच्छा है, क्योंकि जहां पूरी दुनिया कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए क्रूड ऑयल जैसे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करना चाहेगी और रिन्यूएबल एनर्जीज, मतलब जो एनर्जीज नेचर से आती है जैसे विंड, वाटर, सोलर, उनकी तरफ ज्यादा झुकेगी, तब शायद दुबई का डिपेंडेंस क्रूड ऑयल की तरफ उनके सिटी की तरक्की को रोक देने के लिए काफी है। दुबई में अभी दुनिया का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है और साथ में दुनिया का सबसे बड़ा एयरलाइन, जो कि एमिरेट्स है। दुबई ने अपने आप को दुनिया के सामने बखूबी से ईस्ट के गेटवे के तौर पे एस्टेब्लिश कर लिया है। अब ये और एक मामूली स्टॉप ओवर बन के नहीं रह गए। ये शहर अब करोड़ों लोगों के घूमने और जीने के लिए एक अहम डेस्टिनेशन बन चुकी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट हुई, उससे दुबई आज ये ताज हासिल कर पाया। और जो दुनिया आज दूसरे देशों से लोन लेके अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, वो सालों पहले शेख रशीद ने दुबई के साथ करके शहर का नजारा ही बदल दिया था। एक वक्त का शांत रेगिस्तान आज दुनिया का सबसे मोस्ट विजिटेड एंड साउटेड जगहों में से एक है। दुबई की तरक्की के किस्सों से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप डिटरमाइंड है किसी भी चीज को पूरी तरह से सही रूप में बदलने के लिए, तब आपकी सही इंटेंशंस भी बदलाव लाने में काफी काम आती है। न जाने दुनिया में ऐसी कितनी जगह है
जो आज भी बंजर है और नेचुरली इतनी एनरिच नहीं है, पर उसको अपनी कमी न समझ के इंफ्रास्ट्रक्चरल और बिजनेस की तरक्की में दुबई ने आसमान छू लिया। शायद दुबई की सक्सेस स्टोरी से आपको अपनी लाइफ में तरक्की करने में इंस्पिरेशन मिले और आप भी बुर्ज खलीफा के 128 फ्लोर पे चढ़ के उस खूबसूरत नजारे का लाभ उठा सके। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। Till then, keep exploring, stay determined and achieve great height as the Dubai Scrapers. Please do like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon so that you won't miss any of our videos.